इंजीनियरिंग मैथमेटिक फर्स्ट। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक फर्स्ट का न्यू सिलेबस जो है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 2 3 4 5 कहाँ से आपको कैसे पढ़ना है, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से हैं। उसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है उसका सॉल्यूशन है, यानी कि उसको कैसे लगाना है, पूरी चीज़ें डिटेल लेक्चर भी आपको मिलेगा। कहाँ से लेक्चर आपको देखना है और इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यमोन के अलावा यम 2 या यम 3 का चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो बहरहाल पहले बात करते हैं मैथमेटिक फर्स्ट का। देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है। और उसके अलावा अगर आपका कोई और यूनिवर्सिटी जैसे कि आरजीपीवी है या और भी कोई भोपाल यूनिवर्सिटी जो भी है, आप उसका भी आप सिलेबस देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस देखिए नियर अबाउट सभी का सेम होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप उसको जाकर अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। बट ये सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर सभी का होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का, और जिसका कोड है BAS 103। क्या है? BAS 103। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैं आपको पूरा यूनिट बताऊंगा, और जो हमारे मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारे मेंबरशिप ली हुई है, तो उनको इसका मैं फ़ोटो या फिर PDF जो भी है वहाँ मेंबरशिप सेक्शन में डाल दूंगा। यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मेंबरशिप अभी नहीं ली हुई तो वो नहीं ले पाएंगे, वो ओनली आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ से जो भी आपका डिमांड होगी, डिमांड ऑन वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं उसका आपको फ़ोटो वगैरह भी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले यूनिट है मैट्रिक्स की। पहली यूनिट कौन सी है? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि पूरा वीडियो डिटेल वाइज देखें। और हमें सीरीज़ अब मैथमेटिक फर्स्ट के साथ M2 M3 M4 जितने भी सारे हैं, और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका भी हम बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट करना कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो अपलोड होना चाहिए। पहले देखिए यूनिट 1 का मैट्रिक्स में क्या आपको पढ़ना है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। देखिए 3 मैट्रिक्स है और तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो एक ही पूछेगा, अदरवाइज 10 नंबर का आता है तो आपको 2 का 2 पूछ सकता है आल्सो करके। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड आल्सो डिफाइन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो आपको तीनों पढ़ के जाना है। तीनों में से कोई ना कोई एक या दो ज़रूर आएगा। और इसमें जो इनवर्स और कॉम्प्लेक्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रैंक वाला भी उतना ज़्यादा चांसेस नहीं, बट आप तीनों देख सकते हैं, लेकिन 2 कॉम्प्लेक्स और इनवर्स ज़रूर देखना। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या आता है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखो 2 इक्वेशन इसमें बन सकता है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दोनों को। और उसके बाद नेक्स्ट आता है लीनियर डिपेंडेंस। क्या है? लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। अब देखो डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस दोनों, पहले आपको सोच रहे हो कि आखिर ये मिलेगा कहाँ। मैं आपको इसका लेक्चर कहाँ से मिलेगा ये बता दूंगा, पहले आप इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। क्या है? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये हो गया। अब देखो जो बता रहे हो इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं इसमें से कुछ। हर्मिशियन स्न्यू। क्या है? हर्मिशियन स्क्यू, हर्मिशियन एंड यूनिटरी में। अब देखो हर्मिशियन वाला, हर्मिशियन हर्मिटियन जो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको जो है यूनिटरी मैट्रिक्स और हर्मिशियन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा, हर्मिटियन या फिर स्क्यू हर्मिटियन या फिर हर्मिटियन पूछेगा। और साथ में आपसे, अब देखो यूनिटरी मैट्रिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों है आपका हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिटियन, ये दोनों आपको पढ़ के ही हर हाल में जाना है। बाकी यूनिटरी मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको भी आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो मैथ में बैक लगती है बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा यूनिट 1 थोड़ा लेंथी था, बट यूनिट 2 3 थोड़ा शार्ट है। तो यूनिट 2 क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना है? लिमिटीज थ्योरम। आपको पता होगा लिमिटीज कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर कई का यमोन में भी है, शायद M3 में भी है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कई बार पूछ चुका है तो इसके ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लिमिटीज के। बट आयलर थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन। अब देखो ये होमोजीनियस फंक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस फंक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको होमोजीनियस फंक्शन ज़रूर देखना है। और आयलर थ्योरम भी अगर देख लेंगे तो बेटर रहेगा, तो आयलर थ्योरम भी देख लीजिए।
और लिमिट्रिक्स थ्योरम अगर टाइम है तो देख लीजिए, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। टोटल डेरिवेशन एंड पार्शियल डेरिवेशन, अब आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टोटल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेशन, क्योंकि दोनों डेरिवेटिव से कोई ना कोई एक तो ज़रूर पूछेगा। वैसे तो मोस्टली चांसेस बन सकता है कि दोनों यही पूछ ले, क्योंकि देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आर करके आता है, तो इसलिए टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव का डेरिवेशन पूछ ले, तो दोनों का डेरिवेशन या फिर दोनों को आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। तो आपको टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव दोनों आपको देखे जाना है और आपको घबराना नहीं है। मैं भी बता दूंगा आप लेक्चर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेक्चर कहाँ से देख सकते हैं। यूनिट 3 क्या आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 2 क्या है, यूनिट 3 क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 2। अब इसमें देखो जो पहला हमने लिखा है, पहला हमने यहाँ पे लिया है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स, अप्रोक्सीमेशन यानी एरर का कौन कौन सी हो सकती है, कौन जो है चांसेस क्या है, तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर ये आपको देखना है। नेक्स्ट आता है यूनिट 3 में, हमने यहाँ पे दो लिया हुआ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों को अच्छे से देखे जाना है। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर ये तो देखना ही देखना है, क्योंकि ये आएगा तो 10 मार्क्स का ही आएगा, और मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर दोनों पूछेगा तो ये भी 10 मार्क्स का पूछेगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए केवल मैक्सिमा ही पूछता है या मिनिमा ही पूछता है तो 2 मार्क्स का पूछेगा, अगर अदरवाइज दोनों पूछता है तो 10 मार्क्स का आएगा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो मैंने यूनिट 3 बताया, दोनों के आने के 90% चांसेस है, तो इसको आपको ज़रूर देखे जाना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बात करने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप कहें पूरी सीरीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, एक ही वीडियो में, और उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सिमम बच्चों की मैथमेटिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 में बैक लगती है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि अगर आपका बैक लगती है तो आपको 1000 रुपये एक सब्जेक्ट का देना पड़ता है, 1000 रुपये, लेकिन 1000 रुपये आप कितनी बार देंगे कुछ पता नहीं है। तो पहले यहाँ पे दे सकते हैं, आपको पहले डेमो वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट और उसके साथ साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड और जितने भी सारी मैथमेटिक्स थर्ड है, फोर्थ है, सभी आपको मिल जाएंगी केवल 79 रुपये, ठीक है। और आपको इस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, एजुकेशन पॉइंट के नाम से एक एप्लीकेशन है, ठीक है। पहले आप डेमो वीडियो देखिए और एप्लीकेशन का लिंक और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी बैक न लगे तो आप 1000 रुपये बाई कर, 1000 रुपये से भी कम में 799 में इस कोर्स को बाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और आपको वहाँ पे 100 से ज़्यादा लेक्चर, 100 से 150 से बाई करने के बाद 100 से 150 लेक्चर, ठीक है। और आपको पूरा डेरिवेटिव पहले आप डेमो वीडियो देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कि आपने देख लिया, वहाँ पे आपको 100 लेक्चर से ज़्यादा, 100 से 150 लेक्चर वहाँ से मिल जाएंगे, और जो भी प्राइस है आप उस प्राइस में ले सकते हैं। और क्योंकि देखो अगर आपकी बैक लगती है तो आपको 1000 रुपये देना ही देना पड़ता है, और जो लेक्चर की प्राइस 1000 रुपये से कम ही रखी गई है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हैं बार बार बैक देना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप होशियार हैं, टैलेंट हैं, तो आप ज़रूर उसको बाई करें, बाकी आप बाई करें ना करें आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा काम है बता देना आपको। आप डेमो लेक्चर भी पहले जाके देख सकते हैं, अगर समझ में आए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 आता है, और मैं फिर बता दूं, आप अगर उसको लेते हैं आपको ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखिए वीडियो लेक्चर इस तरीके से कोई आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ना ही कोई आपको इस तरह से सीरियल वाइज बताएगा, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर ट्रस्ट करके बाई कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रेशन यूनिट नंबर 4 है, क्या है, मल्टीपल इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें बीटा एंड गामा फंक्शन एंड उसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो बीटा और गामा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बीटा गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा आता है बीटा गामा के साथ साथ आपको नेक्स्ट यहाँ से क्या देखना है, लिवलिस एक्सटेंशन ऑफ। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा। अब डिरिचलेट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट लिवलिस एक्सटेंशन ये इंपॉर्टेंट, लिवलिस वाला जरूर देख लेना आप, और अगर हो सके तो डिरिचलेट वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। डिरिचलेट इंटीग्रल और लिवलिस एक्सटेंशन। नेक्स्ट आता है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और चेंज ऑफ वेरिएबल। अब देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और चेंज ऑफ वेरिएबल। जहाँ तक अगर मुझसे पूछेंगे इसमें कौन कौन से आने के चांसेस हैं, तो आपका बीटा और एंड गामा फंक्शन देयर प्रॉपर्टीज, इसके भी चांसेस हैं। और ये जो लिवलिस एक्सटेंशन एंड डिरिचलेट इंटीग्रल का ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, बट लिवलिस आपसे एक बार पूछ सकता है। लेकिन ये चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन और चेंज ऑफ वेरिएबल इसके मोस्टली चांसेस हैं, ये ज़रूर पूछेगा, तो इसलिए ज़रूर आपको इसको अच्छे से देखे जाना है।
अभी 5वीं यूनिट के बाद मैं कुछ अदर भी बताऊंगा, जिससे 5 यूनिट के बाद अदर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट वही बताता हूँ। पहले 5वीं यूनिट देख लीजिए, इसमें क्या है, 5वीं यूनिट में है वेक्टर कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। क्या है, कर्ल एंड डाइवर्जेंस एंड देयर फिजिकल इंटरप्रेशन और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखो कर्ल एंड डाइवर्जेंस, अब अगर ये दोनों पूछेगा तो 10 नंबर का आना ही आना है। तो कर्ल एंड डाइवर्जेंस एंड देयर फिजिकल इंटरप्रेशन ये भी आपको देख लेना है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट, कर्ल एंड देयर फिजिकल, डायरेक्शनल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप जरूर दोनों ही देख के जाना, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आता है पाँचवीं यूनिट का जो नेक्स्ट आता है दूसरा, लिंक इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब देखो तीनों प्रकार के इंटीग्रल, और एक फर्स्ट और ट्रिपल इंटीग्रल, इस तरीके से कोई एक था, तो आप चाहे तो उसको भी दे सकते हैं, बट ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरफेस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइन वाला उतने चांसेस तो नहीं है, बट आप इसको भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल इसको ज़रूर अच्छे से आपको देख के जाना ही जाना है। उसके बाद 5वीं यूनिट में एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बन सकता है, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे 5वीं यूनिट में अब देखो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये भी आप देख सकते हैं, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, और ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। अब देखो 3 थ्योरम है, अब तीनों में से कोई ना कोई एक तो आना ही आना है, तीनों में से कोई ना कोई एक आना ही आना है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं, अब देखो ग्रीन थ्योरम या फिर स्टोक थ्योरम के इतने चांसेस तो है नहीं, स्टोक थ्योरम के हालांकि पूछ भी सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा गॉसेस की रहती है या फिर ग्रीन की रहती है, क्योंकि गॉसेस एक आध बार पूछ चुका है, तो ग्रीन का जगह इस बार ज़्यादा चांसेस है, तो ग्रीन वाला आप ज़रूर देख लेना, ग्रीन थ्योरम इसको अच्छे से देख लेना। लेकिन मैं कहूँगा तीनों आप देख लीजिए, लेकिन ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करना आप, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपके पास 5 यूनिट देख लेते हैं तो आई होप आप पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जो जितना मैंने बता दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली यूनिट थोड़ा लेंदी है, बट इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आपके जो भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। मैं चाहता हूँ आपके केवल पासिंग मार्क्स ना आने के बजाय आप टॉप करें, 70% प्लस मार्क्स है। मेरी ये सोच रहती है कि आप 70 से प्लस है। हालांकि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई सारे बच्चे पढ़े हैं, उन्होंने बताया भी सर हमारा 60, 70, 85 बताया भी है। तो अगर आपने इसके पहले हमारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है और देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना, अगर आप जैसे आपकी बैक वगैरह लगी तो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अदर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन लिया है। ये जो क्वेश्चन है अगर आएगा तो सीधे 10 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का नहीं आएगा। यहाँ पे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तभी चल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया उसी में से मैंने इसको छांटा है, उसी में से, क्योंकि वहाँ पे 2 मार्क्स का भी है और 10 मार्क्स का भी है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का ही आएगा अगर आएगा तो। आप चाहें तो इसको भी दे सकते हैं। क्या है इसमें, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, क्या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक टू इवेल्युएट लीनियर सिमिल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो इसके आने के चांसेस है, तो इसलिए अगर आपका आएगा तो 10 नंबर का, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका बन सकता है यहाँ पे रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन टू फाइंड सक्सेसिव, क्या फाइंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लिमिटिस थ्योरम एंड क्रिएट कर्व ट्रेसिंग एंड फाइंड पार्शियल एंड टोटल। अब देखो यहाँ पे इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप इस पर फोकस मत करना, पहले जो पाँचों यूनिट है उस पर फोकस करना। अगर आपके पास टाइम बचता है तभी आप इसको फोकस करें, अदरवाइज इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर आएगा तो 10 नंबर का ही आएगा। अगर आप 3 ही क्वेश्चन मान लो पढ़ के जाते हैं, अगर आपका तीनों में से अगर 2 भी बन गया तब भी आपका 20 नंबर तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। हालांकि 3 में से 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन है। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन टू फाइंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन इतना हो गया। और फिर लिमिटिस थ्योरम एंड क्रिएट कर्व ट्रेसिंग एंड फाइंड पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव, अब ये अलग क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट जो लास्ट है, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन टू इवेल्युएट एक्सट्रीमा, ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन एरर अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन। अब देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जैकोबियंस ये भी आपको एक बार देख लो, जैकोबियंस ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लो आपको। अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन टू इवेल्युएट एक्सट्रीमा, ये भी आ सकता है, बट ये वाला जो सीरीज एक्सपेंशन और ये एरर अप्रॉक्सीमेशन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फंक्शन एंड जैकोबियंस ये भी एक बार देखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैकोबियन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इस सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखना है। लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो 5 यूनिट अगर आप केवल इतना ही पढ़ लेते हैं तो आप ज़रूर
50 कम से कम ज़रूर लाएंगे। हालांकि 70 प्लस भी आपका बन सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, और ये सब पढ़ लेंगे तो आपका 70 प्लस तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। उसके अलावा M2 यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड थर्ड फोर अगर आपको भी चाहिए या फिर अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम सभी सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाना कवर करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर आप बाई करना चाहें तो आप जो है लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो मैथ की सीरीज़ है, जो लेक्चर है, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके पहले डेमो वीडियो देख के आप बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें मेंबरशिप ले सकते हैं, आपको ज्वाइन करके मेंबरशिप सेक्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें बता सकते हैं, या फिर PDF भी आपको हाँ मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएगी।